समय सबको अवसर देता है, चाहे वो पाप आत्माएं हैं या फिर पुण्य आत्माएं। समय ने रावण को भी अवसर दिया था, परंतु हमारा सद्विवेक कितना है, एक्टिव कितना है, उस पर निर्भर है। जो भी कुछ सुनते हो उसे एक्शन में लेकर आओ। मीठे बच्चे बहुत सुन लिया हमने, 25 साल, 30 साल, 65 साल, 50 साल, मुरली का पहला ही शब्द क्या सुनते हैं? सुनना ठीक है, अच्छा है, कुछ वैल्यू है कि सुना, परंतु सुन करके अप्लाई करना, मीठा बनना, ये अब बड़ी बात है। मीठा बच्चा सुनकर भी यदि मन में कड़वाहट है, मीठा बच्चा सुनकर बोल में कड़वाहट है, मीठा बच्चा सुनकर रफ व्यवहार है, कर्म सुखदायी नहीं है, तो मेरा ज्ञान में चलना ना चलना कोई मायने नहीं रखता। सवाल ये नहीं कि मैं ज्ञान में कब से हूं, सवाल ये है कि ज्ञान मुझ में कब से है। अब भगवान से कुछ मांगो नहीं, पर एक चीज जरूर अधिकार से लो, उससे अधिकार से लो, और वो क्या है कि तू कुछ दे ना दे, पर तू मुझे सद्विवेक रोज दे। किस चीज की डिमांड करेंगे? अगर मेरे पास देखिए, बुद्धिमान तो सब होते हैं, बुद्धि सबके पास है, बुद्धि तो लादिन के पास भी थी, बुद्धि हिटलर के पास भी थी, पर उनके पास क्या नहीं था? बुद्धि थी, पर सद बुद्धि नहीं थी। बुद्धि का सद उपयोग करना नहीं आया, विनाशकारी कार्यों में बुद्धि को लगा दिया। तो क्या करेंगे? सद्विवेक, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी भगवान से बोलिए कि हमें क्या दीजिए? अगर थोड़ा थोड़ा रोज भी मिलने लगा ना, तो 84 जन्मों का पूरा हो जाएगा। भगवान से सद्विवेक, सद्बुद्धि मांगिए, क्योंकि सद्विवेक और सद्बुद्धि सद्मार्ग पर चलने की ताकत देता है। और जब हमारे कदम सद्मार्ग पर चलते हैं तो सत्कर्म अपने आप हो जाते हैं, और जब सत्कर्म होते हैं तो पुण्य और दुआओं की झोली भरती है, और जब पुण्य दुआएं होते हैं तो फिर मुझे डरने की कोई जरूरत। जीवन में सब सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली, नेम, फेम, सफलता, विजय सब अपने आप मिलता है। तो बेस क्या है? सद्विवेक। तो अब केवल सुनना नहीं है, बल्कि क्या करना है? अप्लाई करना है। मीठे बच्चे सुन बहुत लिया, अब मीठा बनना है। अभी हमें भगवान ने अवसर अंतिम दिया है, बहुत अवसर दे लिए, लेकिन ये अवसर कौन सा है? अंतिम अवसर मिला है हमको। और अवसर वो दोनों को देता है, पक्षपात नहीं करता, बुरे को भी देता और अच्छे को भी देता। लेकिन जिसके पास सद्बुद्धि होगी, सद्विवेक होगा, वो इस अवसर को अच्छे से बुना लेगा। और जिसके पास सद्विवेक नहीं होगा, तो अब समय हमें क्लियर कट इशारा दे रहा है, इससे क्लियर कट तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। और उसके बाद भी मेरी बुद्धि उलझी हुई है, मैं उलझी हुई हूं, डाउटफुल है मैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। तो 3 चीजें जो मैं बोल रही थी वो थी, आज से अपने जीवन में इनको अप्लाई करेंगे। हम सुनेंगे नहीं, क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। एक तो हर हाल में सबका शुक्राना, एक है हर हाल में मुस्कुराना, और मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी का दिल नहीं दुखाना। ये 3 चीजें लेकर चलेंगे, ये 3 चीजें हम लेकर चलेंगे। सिचुएशन खुश रहने की नहीं है संसार में, समस्याएं, पाप, दुख, रोग, शोक,
पर चिंता भय चरम सीमा पर है। यहां खुशियों के अकाल पड़े हैं। ऐसे में यदि मैं अपने आप से एक चैलेंज कर लूं कि इस सिचुएशन में मुझे बाबा की डायरेक्शन है कि बच्चे खुश रहो, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। और ये सिद्ध हो चुका है। भगवान ऐसे नहीं बोलते कि ये हम सुनते आ रहे खुशी जैसी खुराक नहीं, तो मेडिकल साइंस पर ये देखा है अप्लाई करके, ब्रेन पर रिसर्च किया है कि जब हम खुश रहते हैं, हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे रसायन्स बनते हैं, कुछ ऐसा सिक्रेशंस होता है जिससे हमें खुश रहने के जो हॉर्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और हॉर्मोन्स जब उनका सिक्रेशन अंदर होता है तो जो हमारे ब्रेन में लाखों सेल्स हैं, एक तरह से लाखों छोटी छोटी जैसे राई के दाने जैसी ना बहुत सारी सेल्स हैं, वो जैसे डांस करने लगती है, एक्टिव हो जाती है, डांस करने लगती है, और यही से सारा खेल नीचे चलता है। अगर यहां गड़बड़ आप देखिए, ब्रेन हैमरेज हुआ, ब्रेन स्ट्रोक आया ब्रेन में और काम करना बंद कर दिया हाथ ने पैर में, जबकि हाथ पैर में तो स्ट्रोक आया ही नहीं था, कहां आया था? तो यहां से क्या हो रहा है, नीचे सब कंट्रोल हो रहा है। जैसे बिजली घर से आपके घर में पावर आ रही है, बिजली आ रही है, किसके थ्रू आ रही है? बिजली घर से। और आपके घर में क्या सिस्टम है आने का? वायर्स। ऐसे ही यहां से नीचे बहुत सारी वायर्स काम कर रही हैं, बहुत सूक्ष्म है, धागे से भी यदि पतली, लाखों। जब हम बहुत डिप्रेशन में, टेंशन में होते हैं, भयभीत होते, कामुक विचारों में होते, उग्र होते हैं, तब क्या होता है? तब क्या होता है? क्या होता है तब पता है? वो वायर श्रिंक होना शुरू हो जाती है, और जो यहां से करंट जिस मात्रा में जाना चाहिए वो नहीं जाता। और जब करंट ऑर्गेन्स को नहीं मिलता, हर एक पार्ट का एक वायर है हमारा यहां से कनेक्टेड है, तो उस ऑर्गेन्स को जब उतना करंट नहीं मिलता तो उसमें सेंसेशन कम हो जाती है और वो डिफेक्टिव हो जाता है, कुछ ना कुछ रोग आ जाता है उसमें। इसीलिए बाबा ने जो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दिया कि बच्चे क्या रहो, तेरा सब कुछ जाता है जाने दे, और ये सत्य है, स्वीकार कर लीजिए इस बात को। इन आंखों से आप चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं इस शरीर के सहित, एक दिन ऐसा आएगा जो सब छूटेगा। एग्री? क्लियर? स्वीकार है? क्योंकि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन उसी वक्त मेरी मृत्यु भी लिखी गई। कोई डाउट है इसमें? और जिस दिन आत्मा शरीर से निकली उस दिन इस सहित जो कुछ मैं देख रही हूं सब क्या हो जाएगा? खत्म, छूट जाएगा। तो बाबा ने कहा तेरा सब कुछ जाता हो तो जाने दे, परंतु एक चीज मत जाने दे, उस पर मेरा अधिकार है। वो क्या है? खुशी। अंतिम श्वास तक मैं मुस्कुराते रहूं। और उसके लिए जो हमारी आदतें हैं ना, जो हमारी खुशी पर भारी पड़ती है, मेरे को पूछा क्यों नहीं, मेरा माना क्यों नहीं, आई एम राइट, तू गलत। खुशी पर भारी पड़ने वाली चीजें बता रही हूं मैं। छोटी छोटी बातों में नखरा, रोना, रूठना, नाराजगी, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, नुक्स निकालना, चुगली, निंदा, पूरी बारात है खुशियों पर हावी पड़ने के लिए। और ये साधारण आत्मा की, कमजोर आत्मा की निशानी है।
जो राज ऋषि है, शिव शक्ति, मास्टर सर्व शक्तिवान, उनकी पहचान कुछ अलग है, क्योंकि वो हाई एनर्जी में रहते हैं। और जो हाई वाइब्रेशन में रहते हो उनको रोना, रूठना, चुगली, निंदा, टांग खींचना, बदला, ईर्ष्या, गुस्सा, ज्यादा बोलना, चिड़चिड़ा होना, मूड ऑफ ऑन करना, पता ही नहीं लगता कब ऑफ हो जाए कब ऑन हो जाए, डर ही लगता है अभी मूड में भी क्या हो जाए पता नहीं भैया। अगर मेरे जीवन का एटीट्यूड ये है तो ना मैं शांत रह सकती, ना सुखी रह सकती, ना खुश रह सकती और ना रख सकती, ना रह सकती ना। इसीलिए आज यहां दृढ़ संकल्प करके जाइए। जो ये बैड हैबिट्स है ना, अगर मेरे अंदर किसी के लिए बदले का भाव है, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर कोई चुगली करने की ज्यादा आदत है, किसी की अच्छाई देखी नहीं जाती मुझसे, किसी का टैलेंट हजम ही नहीं होता मुझे, क्यों? वाह, पूछिए। और होता क्या है मैं आपको बताऊं, आप आजमा के मत देखना, क्योंकि मिठाई नहीं, वरना मैं कह देती। अब किसी एक व्यक्ति का कोई अवगुण पकड़िए, 1 महीने लगभग उस पर चर्चा कीजिए, वर्णन कीजिए, चिंतन कीजिए, दूसरों को सुनाइए। 1 महीने के अंदर वो अवगुण यदि आप में ना आ गया तो बोलना आपके अंदर आ जाएगा। जो नहीं था वो आ गया। इसी प्रकार से अगर आप किसी के गुणों की, विशेषताओं की, योग्यताओं की आप चिंतन करते हो, मनन करते हो, वर्णन करते हो, तो वो योग्यता हम में नहीं है, लेकिन मैं उसको देख रही हूं, मेरा फोकस है बोलने में, सोचने में, मनन करने में, तो मैं क्या कर रही हूं, उसको अट्रैक्ट कर रही हूं। वो गुण, वो योग्यता, वो टैलेंट मेरे अंदर भी आ जाएगा जो नहीं था। अब किसी को जमा के देखिए, कॉफी बड़ी अच्छी बनाते हैं, आप ना चाय बड़ी मस्त बनाते हैं, पड़ोसियों तक खुशबू जाती है। अब भोजन बड़ा अच्छा बनाते हैं, अब बोलिए, 10 लोगों को बताइए, और 1 महीने में देखिए कि जब आप चाय भले ना बनाई हो जिंदगी में, पर आप जिस दिन बनाओगे ना, बढ़िया, उससे बढ़िया बना दोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसका गुण क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। जैसे गुण को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे उसकी बुराई को भी क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट। मेरे में नहीं थी, लेकिन बोल बोल के, बुराइयां कर करके, चुगलियां कर करके, सोच सोच के, वो मैंने क्या कर लिया, खींच लिया। तो ये अच्छी बात है कि कूड़ा था उसके घर का और ले आई अपने घर में। अच्छी बात है कि दूसरे का कूड़ा अपने घर में उठा के ले आए। ये समझदारी है। तेरा कूड़ा तुम्हें मुबारक रहे, तुम बड़े अच्छे हो। अब उलझना नहीं, खुश रहने के लिए छोटी छोटी आदतों को निकालिए। सुबह उठते ही संकल्प करिए कि मुझे आज पूरा दिन टेंशन फ्री व्यतीत करना है। ये आज का मेरा उपवास है। आज का दिन मुझे शांति से रहना है, चाहे किसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन मैं शांति से बोलूंगी, शांति से बात करूंगी, शांति से व्यवहार करूंगी। आज का दिन मुझे सबके साथ प्यार से रहना है, प्यार से चलूंगी। भले 2 लोग मुझे कुछ उल्टा सीधा भी बोल जाए, वो मेरी परीक्षा होगी, मेरी शक्ति की एग्जाम होगी, तो भी मुझे प्यार से ही उसे हैंडल करना है। और यदि नहीं होगा तो मैं मौन धारण कर लूंगी, लेकिन मैं नफरत नहीं लाऊंगी। ये उपवास करें हम। वैसे उपवास तो बहुत किए, ये उपवास भी कर लीजिए, है ना। आज का दिन मैं खुद भी सुखी से रहूंगी और दूसरों को सुख दूंगी, अपने बोल से, अपनी सोच से, सबको दुआएं दूंगी, सबका भला हो। किसी ने गलती कर दी उसे क्षमा दूंगी, माफ कर दूंगी। मन में अगर ईर्ष्या का भाव है तो प्यार में बदलूंगी। भगवान इसका भी भला करना, सद्बुद्धि मिले, सद्मार्ग पर चले।
हम नेगेटिव भी कर सकते हैं, हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, मेरे हाथ में है। परंतु बाबा, समय, प्रकृति अब हमसे डिमांड कर रही है कि लास्ट अवसर मैं तुम्हें देती हूं, सही मार्ग पर चलो, आगे अवसर नहीं मिलेगा। सोचने का ढंग बदल लीजिए, बोलने का ढंग बदल लीजिए, व्यवहार करने में प्रवीण हो जाइए, कर्म से सुख दीजिए। कभी कभी हमारी खुशी पता कहां गायब होती है? ये तो है ही छोटी छोटी बातें। कभी कभी हमारी खुशी गायब कब होती है? जब हमारी कोई कामनाएं, उम्मीद, अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती। मुझे आपसे ना ऐसी अपेक्षा नहीं थी, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मेरा विश्वास तोड़ दिया, विश्वासघात आपने किया मेरे साथ। और ये इतना चल रहा है, हमारे पास इतने फोन आते हैं, हमारे खुद के साथ ये सिचुएशंस होती है, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, और रियली एक अंदर धक्का लगता है, चोट पहुंचती है बड़े तेज अंदर, दिमाग हिल जाता है, हमारे अपने खास व्यक्ति ने ऐसा किया, ऐसा। तो फिर कहते भैया क्या करें, कैसे खुश रहे ऐसी सिचुएशन में? हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, हमें इससे बिल्कुल ऐसी अपेक्षा नहीं थी, ऐसा कर दिया। कलयुग में क्या होगा? यही होगा ना। बाबा ने हमें ज्ञान दिया ना, समय कौन सा है, समय कौन सा है। जब कोई मेरी बात नहीं मानता, मैं सही बोल रही हूं, जब कोई मेरा रेस्पेक्ट नहीं करता, जब कोई मुझे पूछता नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं देता, जब मेरी अपेक्षाएं, उम्मीद इन चीजों में पूरी नहीं होती, तो मेरी खुशियों पे क्या हो जाता है? खुशी गायब, खुशी छिन जाती है। परंतु आज एक छोटा सा सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी, अगर समझ में आ गया तो फिर ये बातें मायने नहीं रखेंगी आपके लिए। बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक स्टोरी है। एक भाई सुंदर बड़े सजे सजाए मटके से पानी लेने का प्रयास कर रहा था। जल का पात्र होता है मटका, गर्मियों में रखा होता है सबके यहाँ। उसे प्यास लगी थी, उसने लोटी उठाई, मटके में डाली, घुमाई घुमाई घुमाई, पानी निकाला नहीं निकला, फिर निकाला नहीं निकला, फिर वापस घुमाई, निकाला नहीं निकला। क्यों पानी नहीं निकल रहा था? जी क्या बोलते भाई लोग, क्या बोलते? मटका टेढ़ा था, मटका उल्टा था, मटके में पानी नहीं था, लोटे में छेद था, लोटी उल्टी उठा रहा था। क्या कारण हो सकता है बताइए? मटके में क्या नहीं था? मटके में जल ही नहीं था। तो पहली बारी में समझ जाना चाहिए था ना कि मटका खाली है, और खाली मटका कभी भी क्या नहीं दे सकता। तो जो बार बार प्रयास कर रहे हैं वो उसकी बुद्धिमत्ता थी, बुद्धिमत्ता थी। पहली बारी में क्या हो जाना चाहिए था? अवेयर हो जाना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था इसमें पानी। बस इतनी सी बात समझनी। कलयुग अंत में हर आत्मा रूपी मटका सूख गया है। कलयुग के अंत में जो आत्माएं हैं ना, मनुष्य आत्माएं, चाहे वो मेरे अपने हैं या पराये हैं, उनका आत्मा रूपी मटका क्या हो गया? वेरी लो परसेंटेज है उनके पास, जिनसे मैं चाहती हूं ना कि मेरा रेस्पेक्ट क्यों नहीं करता, मेरा विश्वास क्यों नहीं रखता। आप बहुत ध्यान से करीब से जाके देखिए, समझिए, पहचानिए, काउंसलिंग कीजिए। उसके पास तो खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसके पास खुद के आत्मविश्वास नहीं है जो मेरा खुद का विश्वास रखे वो। और जब है ही नहीं तो देगा कहां से?
मटका खाली है। जिससे मैं प्यार की उम्मीद कर रही हूं कि मुझे प्यार करो, मेरा बेटा मुझे प्यार ही नहीं करता, मेरा पति मुझे इग्नोर मारता है, देखो पूछता ही नहीं है। उसका प्यार का मटका ऑलरेडी सूख गया है। बहुत लो परसेंटेज है, बहुत लो, ना के बराबर, 10% भी नहीं। आत्मा में जो प्रेम का गुण है वो 10% पे आके टिक गया है। किसी के पास खुद के ब्लड नहीं है, वो आपको कहां से दे देगा? देना भी चाहे तो भी नहीं दे सकता, क्योंकि है ही नहीं। मैं जिससे शांति चाहती ना, शांति क्यों नहीं रखती? देखो झांकी कि उसकी आत्मा में है तो दो, देगी ना, होगी तो। दया रहम होगा तो देंगे ना। क्यों? सूख गया है ना। फूल तो मेरा भी नहीं है, परंतु मैं ये बड़े प्राउड से कहूंगी कि खाली भी नहीं है। जब जब मैं ऊपर वाले से जुड़ती हूं तो कुछ बूंदे तो आती है ना इस आत्मा में, इस मटके में आती है कि नहीं? वो खाली है, वो सूखे, ये तो ठीक है मानते हैं, परंतु हम तो सागर से जुड़ते हैं। हम सुखों के सागर से, प्रेम के सागर से, शांति के सागर से जब जब मैं उसके संपर्क में जाती हूँ, उसके सानिध्य में, उसके सम्मुख जाती हूँ, उसका ध्यान करती हूँ, तब तब कुछ बूंदे क्या होती है? इस आत्मा में आती है। हाँ, मैं फुल नहीं हूं, फुलफिल नहीं हूं, परंतु खाली भी नहीं। तो क्यों ना हम आज से काम शुरू करें। ये जो कुछ बूंदे मुझे मिली हैं ऊपर वाले से, शांति की, प्रेम की, खुशी की, ज्ञान की, समझ की, क्यों ना इन बूंदों को हम बांटना शुरू कर दें। कैसा विचार है आपका? तू दे, तू दे, तू ऐसा कर, है ना, इसकी बजाय तू ले, तू ले, तू ले, ऐसा करना हम शुरू कर दे तो हमें प्यार नहीं देता ना, हम देंगे। तुम हमें खुशी नहीं देते ना, हम मुस्कुराएंगे। तुम हमें सुख नहीं देते ना, हम देंगे। क्यों? क्योंकि हम ऊपर वाले से जुड़े, तेरा सूखा है पर मेरे में तो कुछ है, उन्हें हम बांटेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? स्पिरिचुअलिटी की खूबसूरती है। क्या खूबसूरती है? जो दोगे, जो दोगे, सुख दो, सुख बढ़ेगा, प्यार दो, प्यार बढ़ेगा, खुशी दो, खुशी बढ़ेगी, सम्मान दो। जो दोगे तो कुछ नीचे से देने से बढ़ेगा, कुछ ऊपर से बढ़ेगा। एक दिन आएगा मेरा मटका तो क्या हो जाएगा? तो मुझे दूसरे के मटके की सोचनी कि अपने मटके की सोचनी? आप अपने मटके की सोचे कि मुझे कैसे भरना है। अगर कोई बोल दे, आपको कोई बोल दे कि एक जादुई महात्मा आया, 100 रुपए दो, लाख हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि नंबर भी नहीं आएगा मिलने का। और यहाँ भगवान ने इतना सुंदर सीक्रेट बताया है कि जो देते जाओगे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, वो क्या होता जाएगा? बढ़ा लो ना भाई। अब भगवान के दरबार में 2 लाइनें लगी हैं, और ये कल्पना नहीं, ये सत्य है। भाग्य बनाने की मन इच्छा पूर्ण 2 लाइनें लगी हैं। एक है लेने वालों की, शांति दे, प्यार दे, सुख दे, ये दे, सम्मान दे, वो दे, मुझे पूछ, मुझे पूछती नहीं। लेने वालों की लाइन, जो सुबह से शाम तक बस लेना ही चाहते हैं। और एक लाइन लगी है केवल देने वालों की, केवल देने वालों की, जिनका हाथ है सिर्फ हमें देना है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। कहाँ खड़ा होना चाहिए आप? तो खड़े हो जाइए, किसने मना किया? आप दीजिए ना, दुआएं दीजिए, प्यार दीजिए, सुख दीजिए, सहयोग दीजिए, मदद दीजिए, शांति दीजिए, सम्मान दीजिए, कितनी चीजें देने की। मुफ्त में दीजिए और कीमती बनिए। मुफ्त में दीजिए और क्या बनिए? वैल्यूबल बनिए, कीमती, कीमती बनिए। बोलिए, अगर संसार में किसी का सम्मान हो तो उसकी वैल्यू होती है कि नहीं जी?
किसी को सब बहुत प्यार करे तो वो स्पेशल होता है कि नहीं होता है? तो दीजिए फ्री में दे के खुद को क्या बना लो, वैल्यूएबल बना लो। ये मत सोचो इसने मुझे नहीं दिया, मैं दे रही हूं, मैं दूंगी। तुम्हारी अगर बद्दी से बाज नहीं आओगे तो मैं मेरी अच्छाई क्यों छोड़ूं, मैं क्यों हार मानूं? मुझे तो हार नहीं मानती है ना। और परिणाम देख लेना अच्छाई का क्या होगा और एक दिन सामने आए, देख लेना, आज नहीं तो कल आएगा। वेट एंड वॉच, पेशेंस रखिए थोड़ा। दूसरी बात, जब हम देंगे तो चेहरा देख के नहीं देना, ये मेरे अपने, ये मेरे बहुत वेल विशर हैं, इन्हें मैं लाइक करती हूं, इनसे मेरा बहुत अच्छा है, इनको तो मैं दे दूंगी, और जिनसे मेरा अच्छा नहीं है, दाता। कौन सी लाइन में खड़े हो? और दाता चेहरा देखकर नहीं देता, दाता तो बस देता है। सूरज कभी चेहरा देखकर निकलता या देता है क्या? सूरज जब निकलता है, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, अच्छे के लिए भी, बुरे के लिए भी, है ना, बूढ़े के लिए भी, बच्चे, समान रूप से निकलता है। हाँ, इतना हो सकता है कि उसका प्रकाश ताप, उसका लाइट लेना वो मेरे हाथ में है, मैं सूरज को देख के अपने खिड़की दरवाजे पर्दे बंद कर दूं, ये मेरे ऊपर है, परंतु वो बराबर सबके लिए जैसा निकलता है। कोई भेदभाव करता है? तो ये बहुत अच्छा है, ये रिस्पेक्टेड है, ये बड़ा है, इससे मेरे काम हो जाएंगे, ये मेरा है, ये सोचकर देना, तो वो दाताओं की लिस्ट में नहीं। और कल की नून है जो अब देगा, सबको देगा, निस्वार्थ भाव से देगा, सम्मान, प्यार, शांति, सुख, खुशी, वो 84 जन्म दाता बन के जन्मेगा, ये गारंटी है, क्योंकि नूद हो रही है अभी, और वो भी कितने जन्मों के लिए जी। कभी लेने की लाइन में खड़ा होना ना पड़े, बस दाता बनकर देते चले। ये नहीं कि भगवान बस हमें तो देने के काबिल बनाइए और पूरा दिन लेते रहो, तो वो देने के काबिल बनेंगे? देने के काबिल बनना है तो देना सीखो। तो भगवान हमेशा दाता बन के जन्माएगा सृष्टि पर, और हमारे हाथ सदा क्या होंगे? इस धूल में भी देने वाले होंगे और स्पिरिचुअली भी हम देने वाले होंगे। भंडारे भरपूर रहेंगे, काल कंटक दूर रहेंगे। एक प्यून का तो मैं अपमान कर देती हूँ, 5 मिनट लेट कर दिया, और एक ऑफिसर ने 2 घंटा लेट कर दिया, उसको मैं सैल्यूट कर रही हूँ। तो मैं चेहरा देखकर सम्मान और अपमान कर रही हूँ। अगर मेरा आत्मा का पाठ पक्का है, तो आत्मा का जिसका पाठ पक्का होगा, उसकी पहला ही लक्षण होगा समभाव। काम से, पद पोजीशन से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आत्मा सबकी क्या है? समान। इसीलिए मन में भाव क्या होगा कि प्यून छोटे पद पर था तो 5 मिनट लेट हुआ, मैंने डांट दिया। ऑफिसर बड़े पद पर था तो 2 घंटे के बाद में मैंने उसको क्या किया कि नहीं। अगर मेरे अंदर संभाव है तो सबके लिए समान देने का भाव। अगर संभाव नहीं तो देने का भाव भी ऊपर नीचे होगा, है ना। मुझे मोदी जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, जो दिल को लग गई थी, उनके लेक्चर में सुनी थी मैंने, कि एक बार कचरे वाला आया। मोदी जी छोटे थे, उन्होंने कहा मां कचरे वाला आया है। मां बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत समझदार, बहुत अच्छा आंसर दिया, बेटा वो कचरे वाला नहीं सफाई वाला है, कचरे वाले तो हम हैं, हमने इकट्ठा किया पूरा दिन कचरा। और रियली सच्चाई भी ये है कि कचरा किसने इकट्ठा किया पूरा दिन? तो हम कौन हो गए? और वो क्या करने आया? सच्चाई है ना, सच्चाई है कि नहीं? वो तो सफाई वाला है।
है ना। एक भाई हमारा गुरुवार के दिन सुबह ही सुबह नहा धो के व्हाइट कपड़े बढ़िया फर्स्ट क्लास पहन के भोग के लिए आ रहा था। सुबह सुबह एक भाई सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, मिट्टी उड़ रही है, वो इधर उधर इधर, रुके तो मैं जाऊं, मुरली मेरी लेट हो रही है। उसने कहा तेरे को दिमाग है कि नहीं है, सुबह सुबह धूल धमाल कर रखा है, रुक जा, नहा धो के आए हैं, थोड़ा मिट्टी को हमारे शरीर पे लगेगी, थोड़ा रुक नहीं सकता क्या। तो बेचारा वो डर के ना अपनी झाड़ू लेके कोने में खड़ा हो गया। अच्छा किया उसने। अगर ये सफाई कर्मचारी सुबह सुबह हमारी सड़कें साफ ना करें तो 2 महीने 2 साल में आप चलने लायक होंगे। इसमें काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं आपको देती हूँ ना, चल रोज के मैं 5,000 रुपए देती हूँ, आप झाड़ू लगाओ सड़क पर, होगा कोई तैयार? वो इतनी ठंड में भी बाहर निकलता है, अपनी नींद त्यागता है, सुबह सड़क को साफ करता है। किसके लिए? केवल 4 पैसे के लिए नहीं। ये काम है जो हम नहीं कर सकते वो करता है, और जो काम मैं नहीं कर सकती दूसरा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे से बड़ा है कि नहीं? काश कभी ना कभी आप ना प्रैक्टिकल सड़क पर ये आजमा के देखना, मेरे कहने से आप करके देखना। अगर कोई मिल जाए ना आपको ऐसा, तो उसे नीची भावना से देखना, उसको डांट डपट करना, उसका हाइट साइड हट ऐसे करना नहीं। आप उसके पास जाइए, उसके कंधे को थपथपाइए, वाह शाबाश भैया, जो हम नहीं कर पाते ना वो आप करते हो सुबह सुबह हमारे लिए। थैंक यू सो मच, आप ग्रेट हो, यू आर वेरी ग्रेट। और फिर थोड़ा आगे चलिए 10 कदम और पीछे मुड़ के देखना उसके चेहरे को। जो उसके चेहरे पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक संतुष्टता, एक स्माइल आएगी ना, वो होगी आपकी असली कमाई। वो कमाया है आपने कुछ, और वो उसकी स्माइल आपको खुश रहने के लिए विवश कर देगी। फिर किसी की ताकत नहीं कि कोई आपकी खुशी छीन सके, क्योंकि आप बिना स्वार्थ के किसी को क्या देके आए हो? रेस्पेक्ट देके आए हो, खुशी देके आए हो, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देके आए हो, उसको संतोष देके आए हो, उसे ग्रेट बोल के आए हो। तो ग्रेट बने बिना आप रह नहीं सकते। ये होता है हमारे कर्मों से, व्यवहार से, हमारे बोल से, हमारी सोच से, हमारे एटीट्यूड से। यही हमें बाबा सिखा है, यही तो सिखा रहा है कि चेंज करो, बदलो, सोच बदलो, नजरिया बदलो, बोल बदलो। 15-20 लोग जो आपके संबंध संपर्क में, परिवार में, पड़ोस में, आसपास में, जिससे आप मिलते हो कारोबार में, उनको कुछ दो ना दो, एक बहुत मीठी सी निस्वार्थ अपनेपन वाली स्माइल जरूर दो। कुछ भरोसा नहीं इस लाइफ का, आज हूं, अब हूं, अगले पल हूं कि नहीं हूं, आज रात सोई हूं, सुबह उठूंगी कि नहीं। चला चली का मेला है, ना घर तेरा ना मेरा, कब किसका बुलावा आ जाए कुछ कह नहीं सकते। एक पल का भरोसा नहीं है, कैसी दुश्मनी, कैसी नाराजगी, किससे क्या लेकर जाओगे। इसीलिए जिस भी आत्मा से डिस्टेंस बने मेरा, अब मैं आपसे कुछ बात कर रही हूं और जब मैं आपके पास से हटूं तो ब्लेसिंग और स्माइल लेकर के जाए वो आत्मा, ताकि मेरी क्लोजिंग हर एक के साथ बड़ी अच्छी हो। लोग कहे अरे अभी तो मिला था मेरे से, अभी तो उसने इतनी अच्छी बात की, उसकी स्माइल में भूल नहीं सकती, अंतिम मुलाकात थी मेरी उससे। ये नहीं कि सड़ियल है ना, हमेशा ही नाक पे मक्खी बैठी रहती थी, ऐसा नहीं। जाने के बाद भी लोग याद करें उस स्माइल को। तो कब कहां किसका बुलावा आ जाए कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए क्या करना है, क्लोजिंग अच्छी करनी है। किसी से आप बैड क्लोजिंग नहीं। क्यों? क्योंकि जैसी क्लोजिंग होगी वैसी ही क्या होगी, बिगनिंग होगी। अगर यहां किसी आत्मा के साथ मैंने बैड क्लोजिंग की
तो नेक्स्ट बर्थ में बिगिनिंग भी कैसी होगी जी? आप चाहते हो कि हर कोने पे, हर चौराहे पे शत्रु डंडा लेके खड़ा है, या चाहते हो कि हर गली में मेरे मित्र हो, मेरे सहयोगी, मेरे अपने, मेरे दोस्त हो? तो अगर ये चाहिए तो क्लोजिंग कैसी करनी है मुझे? और उसके लिए वेट नहीं करनी, क्योंकि भरोसा नहीं, श्योरिटी नहीं, एक पल की श्योरिटी नहीं, इसीलिए हर पल मुझे अपनी कैसी क्लोजिंग करनी है? बेस्ट से बेस्ट, अच्छी से अच्छी, ताकि बिगिनिंग कैसी हो? अच्छी से अच्छी। ठीक है, करेंगे? एग्री है? दूसरा है शुक्राना। शुक्राने से पहले कहूंगी, यदि सुख नहीं है जीवन में, खुशी नहीं है, सम्मान नहीं है, सफलता नहीं है, देना शुरू कर दो। अब खुशी दिल से दीजिए, दूसरों को खुश रखिए। अब दूसरों को सुख देने का प्रयास कीजिए। और मैं आपको यहां से गारंटी करती हूं, 1 महीना करके देखना, 1 महीने के अंदर आपके दरवाजे पर यदि सुख खुशी ना आ जाए तो फिर कहना। इसीलिए कहा गया है, दे दान, क्या छूटेगा फिर? अगर खुशी पे ग्रहण लगा है तो क्या देना शुरू कर दो? सुखों पे ग्रहण लगा है तो क्या देना कर दो? और यदि सफलता नहीं मिल रही तो चेक करो कि किसी सफल व्यक्ति से आप जलते तो नहीं। बहुत सूक्ष्म चेकिंग और बहुत ही सीक्रेट सफलता के लिए, बहुत गहरा रहस्य है। यदि मैं किसी की प्रोग्रेस को देखकर, किसी की सफलता को देखकर जेलस होती हूं तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए रात को सोने से पहले जिसे सफलता चाहिए, वो अपने आसपास के इलाके में, देश में, उन सफल व्यक्तियों की 10 लोगों की कम से कम लिस्ट बनाओ जो पूरे सफल है, और उसमें से 2-4 उनको जरूर रखें जिनमें से आपको जेलस है। चाहे वो आपका पड़ोसी, आपका कजन है, आपका रिश्तेदार है, आपसे आगे जा रहा है, खूब आगे बढ़ रहा है। हम बनारस में गए एक बार, नाम तो नहीं लेना चाहिए मेरे को, वहां पास में कोई सिटी है, तो एक बहन मिलने आई, बोला ना मेरा अंकल ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेरी मम्मी रोज उसको ना 10 बार मरने की दुआ देती पर बढ़ता ही। और थोड़े दिन के बाद उसका फोन आया कि दीदी मेरे पापा को हार्ट फेल हो गया, जो दोगे, जो दोगे। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मैं जेलस, बहुत सीक्रेट बात जो मैं आपको बता रही हूं, मैं जेलस व्यक्ति से नहीं कर रही हूं। अगर कोई व्यक्ति कंगाल बन जाए तो मैं उससे जेलस नहीं करूंगी। जेलस किससे कर रही हूं? उसे मिले सुखों से, उसे मिले सफलता से, प्रोग्रेस से। और यदि मैं आपसे जेलस करने लगूं तो आप मेरे पास रहोगे? हाँ या ना? रहोगे? थोड़े ही दिन में मैं आपसे क्या बना लूंगी? ठीक इसी तरह जब मैं किसी के सुख से, किसी की सफलता और प्रोग्रेस से जेलस करती हूं तो वो मेरे से क्या बना लेते हैं? आ गया समझ में सीक्रेट? इसीलिए अभी क्या करना है? अगर मुझे सफलता को अट्रैक्ट करना है, इस यूनिवर्स से मुझे सफलता को अपनी ओर खींचना है, तो सभी सफल व्यक्तियों का क्या बोलूं मैं? एप्रिशिएट करूं, मन ही मन उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करूं। कर सकती है कि नहीं? मन ही मन उनकी पिक्चर सामने लाइए और उनको बोलिए वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपने ये मुकाम हासिल किया, वेरी गुड, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर देखना सफलता आपके पास आती। अगर मैं आपसे बहुत प्यार करूं, है ना, आपको अप्रिशिएट करूं, तो धीरे धीरे आप क्या होंगे? मेरे करीब आने शुरू हो जाओगे। ठीक इसी प्रकार से खुशी और सुख भी क्या होंगे? धीरे धीरे मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? तो शुक्राना नेक्स्ट हम लेके चलते हैं। क्या मुस्कुराना आ गया सभी को? जी, मुस्कुराना आ गया कि नहीं? तो 1 मिनट साइलेंस में बैठिए।
अपने मस्तक के बीच में चमकती हुई, मुस्कुराती हुई, तेजस्वी, दिव्य, अलौकिक, खूबसूरत ज्योति को देखिए। चैतन्य, जैसे माथे में बिंदी बाहर, ऐसे ही प्रकाश की बिंदी माथे के अंदर ही। आज इस ज्योति को आप मुस्कुराते हुए देखिए। बहुत डिवाइन, अलौकिक, तेजोमय। 3 बार संकल्प कीजिए। मैं बहुत लकी हूं, मुझे परमात्मा मिले, साक्षात शिव मिले, उन्होंने मुझे चुना। मैं बहुत खुश नसीब हूं। मैं बहुत हैप्पी हूं, बहुत हैप्पी हूं, प्रसन्न हूं। रियली मैं बहुत खुश नसीब हूं। मेरी दिनों दिन खुश नसीबी बढ़ती जा रही है। I am very happy. मैं अपनी इस खुशी को चारों तरफ बांटूंगी। दाता बनकर मैं सबको खुशी प्रदान करूंगी और मैं अपनी खुश नसीबी को दिनों दिन बढ़ाती चलूंगी। मेरे शिव बाबा मुझे खुश नसीब बनाने के लिए, इतनी खुशी देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया। कभी कभी ना हम अपने से ही दिल से कष्ट रहते हैं। मेरा परिवार ऐसा, मेरी बीवी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा पति ऐसा, मेरा बिजनेस ऐसा, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मैं तो हूं ही दुर्भाग्यशाली, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे ही नसीब में ये बच्चे, ये परिवार था क्या, मेरे ही नसीब में ये पति लिखा था क्या। सबको तो अच्छे अच्छे मिले और वो भी 7 जन्मों की बुकिंग करके आया है ना। माथा कूटते पीटते रहते हैं। तो ये सब अगर थॉट बोल मेरे मन में, मेरे मुख पर है, तो मैं दिल से कष्ट उल्हाने वाली, असंतुष्ट, ज्ञान की कमी वाली आत्मा हूं। इसके पीछे रहस्य ये है कि मुझे जो कुछ मिला है उसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। मुझे वही मिला है, वही मिलना चाहिए था, है ना। अभी हमारे प्रताप भाई आपको बहुत अच्छा गीत सुनाएंगे। जो वृक्ष हमने बोया उसी का तो फल हम खा रहे हैं। जो वृक्ष हमने बोया है, बोकर आए हैं, वही हमें फल मिल रहा है। इसमें किसी का कोई भी दोष, जैसे मैंने कर्म किए वैसा ही मेरा भाग्य बना, वैसा ही व्यक्ति, वस्तु, साधन, वैभव मुझे मिला। तो दोष है किसी का? है? मेरे कर्म अनुसार मुझे बहुत अच्छा मिला है, इसलिए स्वीकार करिए। स्वीकार करूं मैं इस चीज को कि मेरे भाग्य और मेरे कर्म अनुसार मुझे जो भी मिला है वो बहुत, इसीलिए इसका बहुत बहुत, इसका बहुत बहुत, इसका बहुत बहुत, ये ऐसा, ये वैसा, ये स्थिति, ये सब बंद, क्योंकि इसके पीछे भी रहस्य है।
आज रहस्यों वाली चीजें बता रही हूं ना। जिसका भी व्यक्ति का, वस्तु का, संबंध वैभव का मैं धन्यवाद करूंगी दिल से, शुक्राना, उसमें बरकत होती जाएगी, वो बढ़ता जाएगा, मेरे फेवर में आता जाएगा। अगर वो फेवर में नहीं है, उसे फेवर में लाना है, तो उसके गुण को फोकस कीजिए। जिसे बाबा कहते हैं ना, बुद्धिमानों का बुद्धिमान इतना इतना अच्छा ज्ञान दिया है, जो बड़े बड़े अभी मनोवैज्ञानिक फिलोसोफर जो है इसको स्पष्ट करके बता रहे हैं। ग्रेटिट्यूड कितना जबरदस्त टॉपिक विदेशों में चल रहा है ना। इसके परिणाम चमत्कार देख रहे हैं लोग। ग्रेटिट्यूड में कितनी शक्ति है। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे तू हंस बुद्धि बन जाना। हंस का काम क्या है कि अगर 99 कंकड़ है और एक मोती है, तो हंस क्या करेगा, 99 को क्या कर देगा और उठाएगा किसको। तो मुझे कौवा बनना है कि हंस काएं 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 करते रहना है, या 99 को साइड करो, काम की चीज उठाओ, आगे निकल लो। हंस बुद्धि ये करता है। तो बाबा ने मुझे कौवा बनने को बोला कि हंस बुद्धि। तो 99 रिजेक्ट, छोड़ दो, ना मन में ना चित्त में। और जो एक गुण, एक टैलेंट, एक योग्यता, एक विशेषता आपके किसी भी संबंधी में जरूर होगी, चाहे वो पति हो, सास हो, नंद हो, दोरानी, जिठानी, कोई भी हो, जिससे यूं रहता है ना, यूं सबसे पहले उनको फोकस में लाइए और ध्यान से देखिए, कुछ तो अच्छाई होगी इसमें। और जब हम उसे अच्छाई की नजर से ढूंढेंगे तो एक नहीं कितने मिल जाएंगे। अरे ये खाना बड़ा अच्छे बनाती, इसने पकोड़े कितने अच्छे बनाए थे उस दिन, है ना, इसको ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, ये ना मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करती है, ये ना बात बनाने में बड़ी होशियार है? कितनी अच्छी चीजें आ जाएंगी देखना। और जैसे जैसे अच्छाई आएगी और मेरे वृत्ति में उसकी अच्छाई भरेगी, मेरी सोच में उसकी अच्छाई बढ़ेगी, उन अच्छाइयों का मैं धन्यवाद करूंगी। तू कैसी भी है। जब मैं नवी नवी इस घर में आई थी ना, तूने उस दिन मुझे चाय अदरक वाली बड़ी अच्छी पिलाई थी, आज तक मैं उसका टेस्ट नहीं भूली हूँ, है ना। थैंक यू उसके लिए, धन्यवाद, मन ही मन बोलना, धन्यवाद उस चाय के लिए, थैंक यू। थोड़े दिन में क्या देखेंगे, जब अच्छाई यहाँ आएगी, वृत्ति मेरी पॉजिटिव होगी, तो आपको ऑटोमेटिक एक चेंज दिखाई देगा कि वो सामने वाला व्यक्ति ना थोड़ा अच्छा हो रहा है, अभी पॉजिटिव हो रहा है, थोड़ा फेवर में आ रहा है। उसने कहा वैसे तो ये बहुत खराब है, किसी पड़ोसी को बोला वैसे तो ये ठीक नहीं है, बड़ी खराब है, पर ना इसमें ना ये चीजें बड़ी अच्छी है। तो उसको भी उस अदर पर्सन को बिना कहे, बिना सुने, बिना समझाए मेरे में क्या दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कब जब मैं उसकी अच्छाई देखना शुरू कर दूंगी, उसको धन्यवाद करना शुरू कर दूंगी उसकी उन अच्छाइयों को, तो उसका भी, मेरी वृत्ति के कारण उसका भी मन चेंज होगा, उसके मन से भी लेयर हटेगी और उसको स्पष्ट क्या दिखेगा, कुछ भी है पर इसमें ना ये चीज बड़ी अच्छी है ना। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे पहले खुद को बदलो। खुद बदलोगे तो क्या बदलेगा। अगर हम दूसरों को बदलेंगे तो ना दूसरा बदलेगा ना हम बदलेंगे। इसलिए काम किस पे करो जी, किस पे काम करना है, पहले खुद की वृत्ति बदल डालो सबके लिए। और यदि लगता है ना इसमें तो कुछ है ही नहीं, खून पीने के अलावा इसमें कुछ किया ही नहीं मेरा, इससे मैं जीवन पर माफ नहीं कर सकती, इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया, खत्म कर दिया, नाम खराब कर दिया, बदनाम कर दिया, सड़क पर ला दिया, इसको इसमें क्या अच्छाई है भाई, पूरा राक्षस है ये। तो आते हैं ना समाधान में, इस प्रकार के लोग भी मिलते हैं। तो उसके लिए फिर एक ही चीज रखिए अपने मन में, क्षमा भाव। कुछ भी अच्छाई नहीं दिख रही ना, तो फिर मैं क्या करूं, अपने मन में एक चेंज करनी, मन से मीठा बनना है। मीठे बच्चे सुनते हो ना, तो सबसे पहला काम किस पे करना है, तो मन में जो ईर्ष्या, गुस्सा, बदले का भाव, क्रोध, नफरत, इन सबको हटा करके मन में क्या रखेंगे, दुआ, शुभ भावना, रहम, दया, क्षमा। क्या हम कर सकते हैं गुस्से की जगह दया, प्रेम, क्षमा, रहम, शुभ भावना, दुआ रख सकते हैं ये चीजें हम। तो जिसके मन में गुस्सा है,
आने दे मेरा वक्त जरा, है ना। कोई बात नहीं भैया, तुम खुश हो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और अगर फिर भी माफी नहीं निकलती समझाने से, है ना, मैं बोल रही हूँ मत उलझो, टाइम नहीं है, तुम्हें माउंट आबू जाना है, ट्रेन खड़ी है और तुम ऑटो वाले से 10 रुपए के लिए उलझ रहे हो, तो नुकसान खुद का कर रहे हो। और 10 रुपए 2000 बचा लो, ट्रेन पकड़ लो जाके, ठीक है। लेकिन मैं समय को नहीं समझ रही कि संगम युग का समय बहुत कम है, या छोटी छोटी बातों में क्यों उलझ रही हूं मैं, वाई उलझना चाहिए। अगर ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा कर्म, मेरी गति उसके साथ ठीक नहीं थी और बहुत ही ज्यादा कष्ट दिया है, तो एक काम तो कर सकते हो, उस आत्मा को दिल से भगवान को अर्पण कर दो। बाबा, ये आत्मा मैं आपको अर्पण करती हूं, आप जानो इसके कर्म जाने, और अब मैं इसको माफ करती हूं और इससे माफी मांगती हूं, है ना। इसे सद्विवेक मिले, सदमार्ग पर चलने की ताकत मिले, ये खुश रहे, शुक्रिया। फिर भी क्या बोलना है लास्ट में, शुक्रिया। बस छोड़ दो बाबा के पास उसको, सोचो ही मत। अगर बात भारत देश के कुछ कानून की है, कुछ किसी पे कानूनी सिकंजा है, कुछ ऐसा है, तो भारत देश का जो कानून है वो अपना कानून काम करे, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। ये मैं पर्सनली व्यक्तिगत बात कर रही हूं। आपको पता है भारत में जो जल्लाद फांसी लगाता है ना, फांसी की जिसको सजा होती है, तो हमारे यहाँ जो जल्लाद फांसी लगाते, तो फांसी लगाने से पहले बिल्कुल 1 मिनट पहले जल्लाद क्षमा याचना करता है फांसी लगाने वाले को। मालूम है आपको क्यों करता है वो क्षमा याचना? जी, सोचा कभी क्यों करता है? नहीं सुना यार। अच्छा, वो ये कहता है देखिए क्षमा याचना की कि तेरा मेरा कोई कर्म ना बने। भैया मेरी रोजी रोटी है, मेरे बड़े अफसर ने मुझे ऑर्डर दिया है, ये मेरा काम है, तेरे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी मेरे द्वारा तुझे ये कष्ट मिल रहा है, तो मैं तेरे से क्या मांगता हूं, पर मैं अपनी इच्छा से ये काम नहीं कर रहा हूं। वो क्षमा इसलिए मांगी ताकि उस आत्मा का इस आत्मा के साथ क्या ना बने, कर्म बंधन ना बने। समझ में आया? अगर मेरी कर्म गति, कर्म बंधन किसी के साथ बहुत कड़े हैं, और कड़े कर्म बंधन वाले मेरे आसपास ही होते हैं, पराये नहीं होते, आसपास ही होते, मेरे अपने ही बनकर कर्म गति लेने आते हैं, ठीक है ना। तो उनके सामने केवल एक ही उपाय बचता है, और वो उपाय कौन सा है? उन्हें माफ कर दो और उनसे माफी, तो कर्म बंधन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे। लेकिन साथ में देखिए, जब हमें किसी बात का कोई कॉम्प्रोमाइज करना होता है, हिसाब किताब है मान लीजिए किसी का, और उससे हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, तो क्या कहते हैं, ले दे के पूरा करो ना, कॉम्प्रोमाइज करो ना, ले दे के, काय को मामला खींचना, ले दे के पूरा करो मामला, कॉम्प्रोमाइज करो। अब जिन आत्माओं के साथ आत्मा की कड़ी कर्म गति है, कड़ा कर्म बंधन है, उनसे हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, ले दे कर। और लेना देना क्या है? माफी लेनी भी है और माफी, और सबसे बड़ा जो लेन देन है वो है दुआएं। जिन आत्माओं के साथ कड़ा कर्म बंधन है, उन्हें माफी देना, माफी लेना, और दिल से 10 दुआएं देना, ये होगा कॉम्प्रोमाइज। और जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर क्या हो जाता है? हिसाब किताब क्लियर। तो आत्माओं की भी यही बात है, करेंगे। दूसरी बातें हैं अपनी और अपनों से धन्यवाद करने की आ गई, फिर धन्यवाद भी निकलेगा। अगर धन्यवाद नहीं निकल रहा तो पहले क्षमा निकालो, क्षमा के बाद फिर क्या निकालो? धन्यवाद निकालो। फिर मेरे पास तो है नहीं जी, पैसे नहीं,
अरे क्या करें, कैसे कैसे मोदी जी हैं भी बड़े अच्छे, पर रूल बड़े स्ट्रिक्ट है, कहीं जीएसटी, कहीं नोटबंदी, कहीं क्या, जेब में जितने देखते हैं नहीं, होते हैं ना, होता है ही नहीं, क्या करूं। कोई बात नहीं, 2000 नहीं है अभी, 500 तो है। अगर मैं 500 को देख के बोलूं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो पेट में ऐसा दर्द होगा कि वो जो 500 जेब में है ना, वो भी देना पड़ेगा। इसीलिए भले ही 10 रुपये हैं, बहुत है, बहुत है, बहुत है बोलो, है क्या बोलेंगे, तो क्या होगा, वो 10 रुपया क्या करेगा, वो तो बहुत बहुत ले आएगा। है नहीं, है नहीं, है नहीं, तो मैंने इसमें एनर्जी कौन सी भर दी, है नहीं, तो वो भी चला जाएगा और आने भी नहीं देगा। इसीलिए चाहे जेब में 10 रुपये हैं, उसे भी देखिए, मुस्कुराइए और कहिए भगवान का दिया बहुत है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लगता है सर्दी बहुत लग रही है, हाथ को निकालो, अभी बोलिए, यूनिवर्स को बताओ, यूनिवर्स को बताओ, भगवान का दिया, भगवान का दिया। अब सोचिए, यदि 2000 में 10 की कमी रहे तो क्या 2000 बन पाएगा, है ना। और कभी कभी हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट, छोटी मनी को रेस्पेक्ट नहीं देते। एक भाई का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बिल्कुल सुना रही हूं मैं, उसका ना सिक्का गिर गया, किसी ने कहा है भैया तेरा सिक्का गिर गया, ए तू ही उठा ले, मेरी ना बैक में बड़ा दर्द है, मेरे से नहीं चुका जाता। अच्छा, उसने ना रुमाल निकाला, गर्मी के दिन थे, जब रुमाल निकाला तो उसके साथ 2000 का नोट भी गिर गया। अब क्या किया होगा उसने, समझ में आ गया क्या किया होगा, उसने झुका और उसको लपक के उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने लपक के उठाना चाहा, जैसे क्या हुआ, हवा चल रही थी और आगे उड़ गया। अब वो भाई साहब कमर का दर्द भूल गया और झुक कर ही उसके पीछे भाग रहा है, और देखने वाले हंस रहे, अरे 1 रुपये में तो उसकी कमर दर्द थी, 2000 के पीछे देखो कैसे भाग रहा है ना। तो ये गलती हम ना करें। आपको पता है, जब 2000 में 1 लगता है तो सगुन बनता है, उसको क्या कहते हैं, जब 1000 में 1 लगता है तो क्या बनता है, शगुन बनता है। और ये हमारी कमाई का पहला सीढ़ी है, 1। और 1 जब 1 के सामने लगता है तो भी शगुन बनता है, क्या बनता है, और शगुन किसको कहा जाता है, शगुन नाम है लक्ष्मी का। और यदि हम लक्ष्मी का, कि तू ही उठा ले, कमर में दर्द है, 1 रुपया पड़ा तो पड़ा, नहीं, अगर मैं 1 रुपये का सम्मान नहीं करूंगी तो करोड़ भी नहीं रहेगा मेरे पास, क्योंकि वो पहली सीढ़ी है मेरी। तो जितना रेस्पेक्ट में 2000 का, उससे कहीं ज्यादा रेस्पेक्ट कितने का, 1 का। फिर देखिए धन कैसे आता है, और फिर आप सच्चे हृदय से कहेंगे कि भगवान ने जितना दिया, जितना दिया बहुत है। तो धन का हर रोज शुक्रिया करना है, नहीं मत बोलना, बरकत करनी है ना उसकी, तो बरकत का वो भी जब ग्रेटिट्यूड आएगा, जब धन्यवाद शुक्रिया आएगा, वो भी दिल से आएगा, अरे जितना है बहुत है ना। फिर देखिए धन कैसे आता है, और ये है ना 25 पैसे 50 पैसे पुण्य अर्थ, सेवा अर्थ, धर्म अर्थ, दुआ अर्थ बाहर निकाल दीजिए। और फिर देखिए आपके धन में कैसे वृद्धि होती है, आपके रुके हुए काम कैसे पूर्ण होते हैं, कैसे बाधाएं हटती हैं। जो धन पुण्यों में लगेगा, वो पुण्यों की एनर्जी आपके रुके हुए काम को खोल देगी, धन को अट्रैक्ट करेगी, उसको बढ़ाएगी। दिल से कीजिएगा, ये काम करके देखिएगा,
बिल्कुल बोझ नहीं रखना, दिल से करना। देखिए बहन जी ने कहा ये बोल के नहीं, अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से, जैसे हम यज्ञ में अपना तिल फूल स्वाहा करते हैं ना, ऐसे ही निकालना सेवा अर्थ, धर्मार्थ, पुण्यार्थ। जैसे बड़े रेस्पेक्ट से हम कहते हैं ना स्वाहा, और हम चाहते हैं कि इस आहुति का पूरा फल हमें मिले, तो पूरी भावना, पूरी श्रद्धा से ऐसे ही क्या करना है, स्वाहा। दूसरा धन्यवाद परमात्मा का। कई बार ना कुछ हमारे साथ सिचुएशन अच्छी नहीं होती तो कहते भगवान तेरा नाश हो जाए। मैंने माताओं से सुना, मेरा बेटा ले गया, भगवान उसका नाश हो जाए। भगवान को गाली देते, बोलिए भगवान को नहीं छोड़ते। मैंने माता को बोला वो तो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। मेरा बेटा ले गया, मेरा पति ले गया, मेरी क्या दुश्मनी है, भगवान पता नहीं कौन सी दुश्मनी मेरे से निभा रहा है। मैं तो भोग लगाना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ दिया। भगवान तूने ऐसा क्यों किया, भगवान तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। जो ये हम दिल शिकस्त रहते हैं ना, ऊपर वाले से हमारी दूरियां बनती है, उसकी ब्लेसिंग से हम वंचित रहते हैं, उसकी दुआओं से वंचित रहते हैं। मैं क्लियर कट आपको बता रही हूं, मेरे ही कर्म का फल मुझे मिल रहा है, उसमें भगवान का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। मेरे ही कर्म का फल मुझे मिल रहा है। आप भी तो माता पिता हो ना, अगर आपको बोले कि आपके बच्चों का भाग्य लिखो तो कैसा लिखोगे, तो वो माता पिता नहीं है। या हम केवल आज तक गाते आए तुम माता पिता हम बालक तेरे, बस फर्क इतना है कि वो शरीरों का माता पिता है और ये, लेकिन भावना फीलिंग तो उसकी भी ऐसी है ना। तो वो मेरा भाग्य एक का अच्छा एक का खराब लिखेगा क्या, उसका यही विधान है कृपा, यही कृपा है, जो करेगा सो पाएगा। मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। इसीलिए भगवान से बिल्कुल दिल शिकस्त नहीं, नाराजगी नहीं, भगवान को गालियां देते हैं वो नहीं। आज से हम एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि जब तक जिएंगे लास्ट श्वास तक, अगर मेरी अंतिम श्वास निकल रही हो तो उसमें भी धन्यवाद निकल रहा हो भगवान के लिए। सिचुएशन चाहे अच्छी हो या अच्छी ना हो, कितनी भी खराब कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन मेरे दिल से, मेरे मन से भगवान के लिए क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, दिल शिकस्त नहीं होना। क्योंकि जो मुझे चाहिए वो ग्रेटिट्यूड में समाया है। आप धन्यवाद करते जाओ, भगवान को फेवर में लेते जाओ, और जब भगवान फेवर में आएगा तो वो सब दे देगा जो मुझे। अगर मैं उलाने ही मारती रही तो वो भी दूर चला जाएगा, उसका ब्लेसिंग, उसका फेवर सब दूर चला जाएगा। ठीक है ना। तो आज सोने से पहले 10 प्राप्ति लिखिए जो आपको भगवान से हुई है। 11 एक बताया ना, एक क्या होता है, शगुन। तो इसलिए शगुन करना है ना, ताकि ये बढ़ जाए। और तो 11 प्राप्ति लिखेंगे भगवान से जो मिली आपको। कौन कौन लिखेगा, आप बताइए। आप बताइए, काला बैग रखा है ना आपके सामने, आप बताइए आपसे भगवान को क्या मिला। भगवान मिले सबसे पहले, बाबा ने हमें चुना है, सबसे बड़ा तो भाग्य वही मिला हमको। हाँ, उसके बाद अच्छा परिवार दिया, सब कुछ अच्छा दिया। अच्छा, वेरी गुड। आपको क्या मिला भगवान से, प्राप्ति क्या मिली भाई जी? खुशी मिली आपको बाबा को पा करके, और सुख मिला। बिल्कुल जो दिल के करीब हो, सच्चा अनुभव हो कि रियली ये तो मुझे भगवान से मिला। चाहे वो लौकिक में मिला, अच्छी बुद्धि मिली, कोई कला मिली, कोई ऐसी आर्ट मिली, आपको ऐसा टैलेंट मिला, ऐसा जो आपको लगता हो कि ये तो गॉडली गिफ्ट है, ये मुझे रियली भगवान से मिला है, ऐसी दिल को छूने वाली प्राप्ति बताइए। और वो सबकी अलग अलग हो सकती है। नया जीवन और नया श्वास मिला,
नया जीवन, नया श्वास मिला। वेरी गुड। और सद्बुद्धि मिली, सद्बुद्धि मिली, और इसके पीछे सब मिला, सत्य ज्ञान मिला। शांति नहीं थी, मुझे शांति मिल गई। और भगवान का पहचान मिल गई। और नहीं सुना जी? भगवान का साथ मिला मुझे, और पवित्रता मिली, स्वस्थ जीवन मिला, संबंधी मिला मुझे वो भगवान के रूप में। और हमें जीवन जीना ही आ गया। उसको मिलने के बाद हमें क्या आ गया? जीवन जीना आ गया, और जीवन जीने का मजा आ गया, है ना? और अब बताइए 10 है कि 10 से कहीं ज्यादा है? मैंने तो मिनिमम बोला है 10, वरना आप 1000 लिख सकते हैं। बचपन से लेकर जब आप ज्ञान में थे, जब आप ज्ञान में नहीं थे, बचपन से लेकर जो आपको लगता है ना कि ये तो डायरेक्ट ऊपर से मिला है ना, वो 10 चीजें बहुत जरूरी आज लिखना। लिखेंगे सभी, है ना? और वो एक लाइन में एक प्राप्ति लिखना, बाबा मुझे आपका साथ मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप मुझे सच्चे साथी, सहारे के रूप में मिले, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने मेरी भूलों को समा कर मुझे नए अवसर प्रदान किए, इसके लिए आपका। आपने मुझे भटकने से बचा लिया, सत्य ज्ञान दिया, इसके लिए आपका। बाबा आप मुझे मिले, मेरी सारी समस्या खत्म हो गई, चित्त को चैन मिला, मन को शांति मिली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? इस प्रकार से देखो, हम भी ऐसे ही करते हैं। लिखना है और भाव विभोर होकर, सर को झुकाकर सम्मान से भगवान का आभार मानते हुए 10 बार 24 घंटे में जब तक जिएंगे तब तक ये धन्यवाद उसको हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। हालात चाहे अच्छे हो या फिर ना हो, पर मेरा धन्यवाद करना भगवान को। फिर देखिए आप अपने जीवन में चमत्कार क्या होता है, खुद ही देखना चमत्कार क्या होता है। जिस भी बात का मैं धन्यवाद, जिस भी प्राप्ति का धन्यवाद दिल से मानूंगी, आभार मानूंगी, वो क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। तो हम तो बाबा से कहते मैं भी करती हूँ ये काम, पर पता है क्या लगता है, जब फिर सब धन्यवाद बोल लेती हूँ, जितने भी आते हैं बोलते जाते बाबा इस बात का, बाबा इस बात का भी, बाबा इस बात का भी आभार। फिर क्या लगता है, बाबा खाली खाली लगता है, धन्यवाद से तो मन नहीं भरता। तूने इतना दिया है हमें, इतना दिया है कि धन्यवाद, आभार तो बड़े छोटे शब्द लगते हैं। तो फिर मन में एक चीज आती है, आपको पसंद हो तो आप भी ऑफर करना, मैं तो करती हूँ। वो ये है, पर्सनल है, पर सुना देती हूँ आज कि मेरे बाबा इस सृष्टि चक्र में जितने भी मेरे जन्म हो, मैं तेरे लिए जन्मूं, तेरे लिए मर जाऊं, तेरे काम आ जाऊं। ठीक है ना? तो भी हम तेरे आभार का बदला नहीं चुका सकते, इसलिए मेरे हर जन्म तेरे लिए, बस तेरे ही लिए जन्मूं, तेरे ही काम आ जाऊं, तेरे लिए मर जाऊं। बड़ा सन्नाटा हो गया। कोई बड़ी सीरियस बात बोल रही? मुश्किल है जी, मुश्किल है। अच्छा, लास्ट में भूख तो नहीं लगी, टॉपिक खत्म करूं। लास्ट में धन्यवाद किसका बचता है? प्रकृति का। प्रकृति मां, क्योंकि वो हमारी माओ की तरह ही हमारी पालना करती है, उसके भी आभारी हैं हम। बड़ा आभार
करती। सोचो अगर जल तत्व 10-15 दिन जल ना हमें दे तो त्राहिमाम मच जाएगा कि नहीं? बदबू हो जाएगी, एक दूसरे में बैठ भी नहीं पाएंगे एक दूसरे के पास। अगर ये पृथ्वी तत्व 5 मिनट केवल हमें स्थान ना दे, थोड़ी सी करवटी लेती है ना तो तहस नहस हो जाती है ऊपर, और ये 5 मिनट मना कर दे कि मैं तुम्हें स्थान नहीं देती, तो हम इस जीवन की कल्पना कर सकते हैं? अगर हमें 10 से 15 मिनट वायु तत्व ना मिले तो जी, अभी कोरोना काल में देखा ना सिलेंडर की कैसे मारामारी हो रही थी, कहीं ब्लैक में मिल रहे, कहीं कितने महंगे मिल रहे। आप सोचिए, युगों की और सदियों की बात तो छोड़ दो, इसी ही जन्म में जब से पैदा हुई अब तक कितने सिलेंडर खींच गई मैं, और वो भी फ्री फोकट में। कितने टैंकर खींच गई होंगी, कितने टैंकर पानी पी गई होंगी अब तक, अपने लिए कितने टैंकर यूज कर लिए मैंने, है ना। हम एक बल्ब जलाते हैं तो भारी भरकम बिल भरते हैं, और ये जो सुबह सुबह आसमान में हमारे लिए बल्ब जलता है, इसका कोई बिल भरते हो आप? थैंक यू बोला, हाँ या ना? बोलना चाहिए। 24 घंटे में 5 मिनट आज से किसको समर्पित? प्रकृति को समर्पित। विद सकाश, आनंद, पवित्रता, शक्ति के वाइब्रेशन महाज्योति से लीजिए। एक मानसिक चित्र बनाइए, महाज्योति, सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे मुझे तेजस्वी प्रकाश मिल रहा है, जिस प्रकाश में शांति, पवित्रता, आनंद है, और वो प्रकाश मेरे यहां से निकलकर पूरी प्रकृति में फैल रहा है, 5 तत्वों में जा रहा है। और उस प्रकाश को देते देते बोलिए, हे वायु तत्व आप हो तो हम हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे आकाश तत्व आपका बहुत बहुत, हे जल तत्व तुम तो जीवनदायिनी शक्ति हो, तुम्हारा बहुत बहुत, हे पृथ्वी तुम तो मेरी माँ हो, तुमने तो सीने पे मुझे रहने को दिया है, तेरा लाख लाख, तेरा लाख लाख। तो प्रकृति को अपने फेवर में ले लो, इससे पहले कि वो प्रकोप मचा दे। उससे गुड फ्रेंड बन जाओ, उससे फ्रेंडशिप कर लो। और वो कब करेंगे? जब हम उसके वैल्यू को समझकर, उसका आभार मानकर उसका धन्यवाद करेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसके सौंदर्य को निहारेंगे, उससे नजदीकियां बनाएंगे, तो प्रकृति मेरी क्या बन जाएगी? गुड फ्रेंड बन जाएगी, और हर हाल में मुझे क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, साथ देगी। तो 5 मिनट प्रकृति के लिए भी क्या करेंगे हम? योगदान और धन्यवाद। और लास्ट में आता है किसी का, 3 बातें थी ना, मुस्कुराना, शुक्राना और, तो आज से इस भट्टी से अपने आप से एक दृढ़ संकल्प करके उठना। और कैसे करना? जब अमृत वेले आप उठते हो ना, बाबा के सामने जाके बैठना, अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे अच्छे संकल्प करके अपने आप को चार्ज करना, एक्टिवेट करना, और फिर बाबा से एक संकल्प करना कि मेरे दोस्त, मेरे बाबा, मेरे परम सदगुरु, मेरे प्राण प्रिय बाबा, मेरी दिल की इच्छा है, आप स्वीकार करना। और वो दिल की इच्छा ये है कि अब भूल कर भी कोई भूल मुझसे ना हो। क्या बोलेंगे? बस ये ध्यान तू रखना, मेरे से कोई भी भूल कर भी अब नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान रखना है मुझे कि मैं मन से किसी के लिए भी अशुभ ना सोचूं, किसी का बुरा ना सोचूं, किसी को बैड एनर्जी मन से ना दूं, किसी को मुख से बुरा ना बोलूं, कड़वा ना बोलूं, श्राप ना दूं, किसी को बद्दुआ ना दूं। जब मुख खुले तो सुख भरे बोल बोलो, सांत्वना, उम्मीद भरे, आशा भरे बोल बोलो, किसी को भी निराश मत करो, वरना चुप रहो। एक चुप कम से कम पाप से तो बचेंगे ना। व्यवहार वो करूं जो मुझे चाहिए अपने लिए,
मुझे अपने लिए व्यवहार कैसा चाहिए, तो मैं भी दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करूं, और मेरे कर्मों में कोई भी पाप ना हो। ट्रांसपेरेंट। आज यदि वो मेरे कर्मों का हिसाब लेने लगे तो ले ले, ट्रांसपेरेंट। मेरे कर्मों में कोई भी काला दाग, और यदि है तो मार्जिन है, अवसर है, पुण्य कर्म कीजिए, क्षमा याचना कीजिए और उन काले दागों को व्हाइट कर्मों में चेंज कर लीजिए टाइम रहते। अगर कोई हो भी गया है तो अपने पुण्य कर्मों की संख्या बढ़ा दीजिए। अब इस गिलास में यदि मैला पानी है तो इसको हटाने के दो ही तरीके, या तो इसे उड़ेल दीजिए या फिर इसे अच्छे नल के पानी के नीचे रख दीजिए। थोड़ी देर में काला पानी खत्म और अच्छा पानी। तो पुण्य कर्म जितने बढ़ाते जाएंगे, तो अगर कोई काले कर्म जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्मों में हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में पाप की अविद्या, जब मैं रात को सोऊं तो मेरे सामने एक तराजू हो कि आज मेरा पाप का पलड़ा भारी है या फिर किसका भारी है, किसका भारी होना चाहिए, और निश्चिंत सो जाओ। और यदि कुछ हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया मन वचन कर्म से, तो उसी दिन उसको क्लियर करिए, भगवान को बताइए, सोने से पहले क्षमा याचना कीजिए, दृढ़ संकल्प कीजिए कि आगे से ये काम नहीं होगा। तो उसी समय प्रकृति, कायनात, भगवान सबकी हिम्मत भी मिलेगी और उसी समय क्षमा भी मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी सुखी, स्वस्थ, निरोग, खुशहाल रहिए। यही हमारे दिल की बहुत बहुत दुआएं हैं।